आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं आयन कैसे बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आयन कैसे बनती है इसके लिए उदाहरण इस समय मैं दूंगा आपके सामने। सबसे पहले एक एग्जांपल ले रहा हूँ सोडियम का। सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक आप जानते हैं, परमाणु क्रमांक 11 है। और परमाणु क्रमांक 11 होने के साथ साथ मैं इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपके सामने दूंगा, किस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास वाली वीडियो आपको देखना है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, इसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पर देखिए। फिर इसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन के बाद 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर बचा 1 इलेक्ट्रॉन वो 3s1 में जाएगा। अर्थात इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का विन्यास। यहाँ देख पाएंगे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। वाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये वाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। यह इलेक्ट्रॉन वास्तव में परमाणु अपना स्थान प्राप्त करने के लिए त्याग देता है, या दे देता है, या छोड़ देता है, मुक्त कर देता है। यह इलेक्ट्रॉन जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है तब इसकी कंडीशन क्या होगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या शेष रह जाएगी कितनी, 10। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 10 रह जाती है तो यहाँ हम देखेंगे परमाणु की स्थिति क्या होगी। यहाँ आप जानते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। 11 इसका परमाणु क्रमांक होने के साथ साथ हम ये कह रहे थे इसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है, 11 है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हम इसमें बोल रहे थे 11 है। प्रोटॉन की संख्या होगी वो धनात्मक में होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या वो ऋणात्मक में होगी, आप ये जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या रह गई है 10, जो कि कैसी है, ऋण में। ठीक, तो आप यहाँ पे से कैलकुलेशन करेंगे, प्रोटॉन की संख्या तो 11 रहेगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम रहेंगी। प्रोटॉन बाहर नहीं निकला है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बची है 10। अब यहाँ आपको कैलकुलेशन कीजिए तो आपको यहाँ मिलेगा +1 आपको प्राप्त होगा। इसलिए सोडियम के ऊपर जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, वाह्यतम कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है, त्याग देता है, निकाल देता है, तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सोडियम बन जाता है धन आयन। 1 प्लस आयन बनने का तात्पर्य यह होता है कि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अर्थात ये आयन में तब्दील हो गया है, आयन बन चुका है। इसीलिए अपन कैसे हैं, सोडियम धनायन। सोडियम धनायन का मतलब है सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन कम है, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन कम है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई है, बची है अब 10। ठीक, और तीसरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो चुका है। इसी प्रकार से एक नेगेटिव आयन का भी एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं, उदाहरण यहाँ लेते हैं। तो यहाँ मैं क्लोरीन के बारे में चर्चा करूंगा। क्लोरीन है, परमाणु क्रमांक 17 है। यहाँ देख पाएंगे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए 1s2 2s2 और 2p6 यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। फिर इसके बाद 3s2 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ देख चुके हैं 12 हो चुकी है। अब 3p5 यहाँ पर लिखूंगा तो ये हो जाएंगे 17 इलेक्ट्रॉन। अर्थात यहाँ आप देखेंगे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। वाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात अष्टक पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसे लेना पड़ेगा। 7 इलेक्ट्रॉन तो त्याग नहीं सकता, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन इसे ग्रहण करना पड़ेगा। ये नियम क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना वाह्यतम कक्षा में, ये अष्टक नियम कहलाता है। ठीक ना, अष्टक नियम जो कहलाता है, अष्टक नियम में यही कहा जाता है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड के तौर पर कि वाह्यतम कक्षा में किसी भी परमाणु की ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, इसी तभी वह स्थायी प्राप्त कर सकता है। तो स्थायी प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। सोडियम ने त्यागा इलेक्ट्रॉन, सपोज दैट मान लीजिए कि क्लोरीन यदि ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, तो वाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो जाएगा और p6 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखते हैं तो p6 के बराबर जहाँ हो जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी क्लोरीन की कंडीशन कैसी थी, अभी क्लोरीन की कंडीशन थी प्रोटॉन की संख्या उसमें अपन देखें तो +17 और इलेक्ट्रॉन की संख्या अपन ये कहते तो -17 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद या रिसीव करने के बाद उसमें क्या हो गए नंबर, देखिए प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो तो सेम रहेगी 17, और इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम अब इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई इसमें 18 माइनस के। अब इनकी कैलकुलेशन हम ये करके देखते हैं, गणना करके देखते हैं तो -1 हम यहाँ पर रिसीव प्राप्त होता है। तो यहाँ पर -1 जो प्राप्त हुआ है, Cl पर ऋण 1 लग गया है, -1 चार्ज आ गया है। इसका तात्पर्य यह है कि Cl अब नेगेटिव आयन बन चुका है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई है 18। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बना था, पॉजिटिव चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया था, जैसे ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव आयन बनेगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन
ऐड हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। इस प्रकार से ये वास्तव में आयन का निर्माण होता है। यहाँ एक और कंडीशन, परमाणु उदासीन क्यों होते हैं उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। यहाँ आप देखिए कि परमाणु उदासीन होने का मुख्य कारण था परमाणु सोडियम परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 10, 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है, तो दोनों का कैलकुलेशन करते हैं तो शून्य आंसर हमें मिलता है, अर्थात इसमें कोई चार्ज नहीं। इसी प्रकार से क्लोरीन के बारे में चर्चा करते हैं तो 17, 17, 17 प्लस 17 माइनस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है, कोई चार्ज नहीं। अर्थात इस समय इस कंडीशन में यदि इन्हें देखा जाए तो परमाणु उदासीन है, ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो हम ये कह सकते हैं परमाणु उदासीन होते हैं। ठीक, आयन कब बनते हैं? आयन बनने का मुख्य ध्येय रहेगा कि यदि या तो परमाणु इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, या इलेक्ट्रॉन को फ्री मुक्त कर दे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे। दो बातों में, या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे या रिलीज कर दे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का काम हो रहा है, जहां इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम हो रहा है। ठीक ना, तो ये रिलीज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एक्सेप्ट करेगा या रिसीव करेगा या रिसीव करता है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। रिसीव करेगा नेगेटिव चार्ज और रिलीज करेगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार से आप आयन बनने की प्रक्रिया समझ चुके होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।